Hello everyone, welcome to my channel. We were continuing integration as you can see on the screen, and in the last few lectures we have covered the initial part of integration जिसमें जो भी basic formula जो हमें याद होना चाहिए that we have covered, and we have solved many questions by using those from formula, and सभी questions मैंने pick किया था important question, and इस तरीके का integration I have picked so far, जैसा कि हमें like फर्स्ट और हायर सेमिस्टर में फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर बीएससी स्टूडेंट्स उनको चाहिए होगा, लाइक फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्विंग मल्टीपल इंटीग्रल। तो इन सब टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को कवर करने के लिए, वहाँ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिस तरीके का इंटीग्रेशन चाहिए होगा, दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आई हैव पिक्ड इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स। और इसमें भी वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को तोड़ना बहुत ईजी होता है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन इज़ ईजियर देन इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम चीज़ों को जोड़ते हैं, तो जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एंड तो इसी वजह से लाइक इंटीग्रेशन का जो मतलब डिफरेंशिएशन जो चैप्टर होता है उसमें लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें बहुत कम होता है, जल्दी निपट भी जाता है वो चैप्टर। इंटीग्रेशन में छोटा मोटा बहुत सारा कुछ चीज़ें हैं, सो वी हैव टू कवर द थिंग्स अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज़ वाई इंटीग्रेशन कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट ऑब्वियसली। सो देयर इज़ दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिफरेंशिएशन में जो हम लोगों ने चेन रूल किया था, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, वही उस चेन रूल, अगर मैं इसको चेन रूल को थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूँ, इफ़ यू रिमेंबर, सो सपोज सो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दैट इज़ मतलब मान लो एक एफ फंक्शन, एफ एक फंक्शन है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, कुछ इस तरीके से, मतलब u एक x का फंक्शन है और f जो है वो u का फंक्शन है, जिस तरीके से चेन रूल डिफाइंड होता था, है ना, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रहता था, एंड इफ़ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो हमें क्या करना होता है, अब मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ एफ डैश्ड क्यू एक्स इंटू यू डैश्ड एक्स। ये वाला पार्ट चेन रूल की वजह से आता है ना, मतलब हम लोग तो एफ फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहे थे और एफ का डेरिवेटिव हुआ है, उसके साथ एक्स्ट्रा जो यू था, यू का भी डेरिवेटिव होता है जो कि मल्टीप्लाइड हो जाता है विद द मेन पार्ट लाइक दिस। सो दिस एफ डैश यू एक्स इंटू यू डैश एक्स, ये होता था डिफरेंशिएशन का चेन रूल। अब इसी का जो उल्टा वर्जन है, दैट वी कैन से दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग मतलब डिफरेंट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वो डेफिनेटली क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे मतलब जो मेन फार्मूला या फिर मेन जो डेफिनेशन है, वट एवर यू कैन से, ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ दिस वन। ये तो हमें पता था, फाई एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एस कर रहे हैं, दिस फाई एक्स वॉज प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो यहाँ पे होगा क्या, मतलब जैसा कि यू कैन सी कि एफ जो है, एफ इटसेल्फ एक फंक्शन, एफ के अंदर मतलब एफ इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, दैट इज एफ जी यू। तो फिर इस जी यू का भी हमें ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द इंटीग्रेशन। ये कैसे होगा, फिर से बता रहा हूँ, दिस इज मतलब ये मुझे लिखना ही था, ये हमें जानना है, दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज आई हैव रिटन दिस। और अच्छे से समझ में आएगा ऑब्वियसली बाय सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट अस स्टार्ट द मेन कंसेप्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर, मैं बता देता हूँ। इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर और इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल आता है, मतलब जो भी क्वेश्चंस होगा वो इन्हीं फॉर्म में से कोई एक फॉर्म होगा। सो इफ़ वी कैन आइडेंटिफाई द फॉर्म्स एंड वी नो द टेक्निक हाउ टू सॉल्व इट, देन हमें कोई भी क्वेश्चन मिले हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे जो भी लगभग 7 to 8 फॉर्म्स दिखाने वाला हूँ, उसके बाहर और कुछ हो नहीं सकता। ऑल द पॉसिबल फॉर्म्स आर हियर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट वी कैन से ऑफ दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका एक और दूसरा एक्सटेंडेड और कंटिन्यूएशन भी है, वी आर गोइंग टू सी दैट इन द लेटर पार्ट, बट फॉर द टाइम बिंग बस यहाँ से ये 7 or 8 टाइप्स ऑफ जो इम्प्रॉपर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो इंटीग्रल का जो फॉर्म है वो हमें याद रखना है। सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट फॉर्म, दैट इज दिस वन, नंबर 1, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश डी एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। मतलब फॉर्म क्या है, जो फंक्शन है
वो नीचे रहेगा। और मतलब मान लो एक ऐसा इंटीग्रेशन मिल रहा है हमें इंटीग्रेट करने के लिए जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, डायरेक्ट डेरिवेटिव है या फिर डेरिवेटिव के फॉर्म में ऑलमोस्ट अरेंज है, थोड़ा सा अरेंज करना बाकी है, कुछ इस तरीके का। विल सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चन, डू नॉट वरी। तो उसको कैसे सॉल्व करना है एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो मैं गायब हो जाता हूँ। ओके सो देखो मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख के मैं नहीं लाता इसीलिए क्योंकि जब मैं ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब एटलीस्ट मतलब तब कुछ बच्चों का क्या होता है कि दिमाग स्टार्ट हो जाता है, हाँ सर, तो वो बेस्ट वे रहता है सीखने का। तो मान लो एक इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का है कि 2x प्लस बी डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये क्वेश्चन आई होप तुम्हें समझ, मतलब फॉर्म जो है, क्वेश्चन नहीं फॉर्म जो है ये समझ में आ रहा होगा कि सर नीचे ये जो फंक्शन है इसका क्लियर डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिख रहा है ना। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन है, तो सर एफ डैश टेस्ट क्या होगा, मतलब इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी। तो मेरा क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर वही है, तो इसका मतलब ये अनडाउटेडली इस फॉर्म में है। तो इसको सर सॉल्व कैसे करें, देखो अब सब्स्टिट्यूशन का जो मेन फंडा है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, मतलब इस फॉर्म के लिए हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है मतलब जो एफ एक्स है उस एफ एक्स को जेड ले लेना है। सब्स्टिट्यूशन है, चैप्टर का नाम है सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब हमें जेड या फिर टी या फिर वट एवर लाइक दिस, मतलब कोई एक दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना होगा इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स हमें नहीं दिखेगा, मतलब आफ्टर 1 और 2 स्टेप्स एक्स के जगह पे कोई एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड होगा। इट कैन बी जेड, इट कैन बी टी, एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना होता है सॉल्व, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, जो हम लोग का ये डिनोमिनेटर है दैट इज एफ एक्स है, उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस इक्वल्स टू जेड। इसका मतलब अब इसको अगर दोनों साइड में हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, जो किए थे हम लोग कुछ देर पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2ax प्लस बी इक्वल्स टू डी जेड डी एक्स। डेरिवेटिव क्या है, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और या फिर अच्छा इस dx को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इस साइड, तो ये क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, राइट, ओके, इक्वल्स टू। तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिख सकता हूँ, देखो अब जो इसका मतलब देखो ये जो पूरा ये जो न्यूमरेटर है दैट इज 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स, सर इसके जगह पे मुझे क्या मिल चुका है सर, मुझे सिंपली डी जेड मिल चुका है। बहुत बढ़िया, लिख दिया मैंने डी जेड। और नीचे ये जो आपका एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इसको ही तो हम लोगों ने जेड लिया था। बहुत बढ़िया सर, ये वाला इंटीग्रेशन फॉर्म थोड़ा सा जाना पहचाना है, यही तो मैंने बताया था शुरू में, यही तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये जो अननोन फॉर्म्स होता है इनको हमें अरेंज करके सब्स्टिट्यूट करके जो हम लोगों का जो जाना पहचाना इम्प्रॉपर जाना पहचाना इंटीग्रल्स है, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, उनमें से किसी एक फॉर्म में हमें लाना होता है। तो ये देखो वो लॉग का जो फॉर्मूला था ना, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स लॉग मॉड एक्स, वो वाला फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लॉग मॉड जेड प्लस सी। अब देखो z तो एक्चुअल में क्वेश्चन में नहीं था, z तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था, तो फिर से z के जगह पे जो x वाला टर्म है वो हमें रिटर्न कर देना है इन द लास्ट लाइन ऑफ द सॉल्यूशन। जो बच्चे z पे छोड़ेंगे उसको 0 मिलेगा, z को x में रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पे मैं c1 कर देता हूँ क्योंकि c जो है वो पहले से क्वेश्चन में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट या फिर इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है उसको मैंने c1 कर दिया क्योंकि c वॉज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन, राइट। तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इतना हलवा है, इतना इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, हलवा क्वेश्चन। सपोज वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे भी हमें याद रखना है, और इसको अगर सॉल्व करना चाहो, इसको अगर सॉल्व करना चाहो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सर क्या टेक्निक हो सकता है, सर cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स, मतलब cot x होता है cos x बाई साइन एक्स, इतना तो सभी को पता है। एंड ये देखो बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर ये आता है, दैट इज नीचे है साइन एक्स एंड ऊपर है उसका डेरिवेटिव cos x।
एफ एक्स नीचे है एंड एफ डैश एक्स ऊपर है। तो बेसिकली इसका हमेशा याद रखना, इस फॉर्म का अगर मतलब डायरेक्टली याद रखो तो भी चलेगा, इसका हमेशा जो आंसर होता है दैट इज लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स, मतलब जो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। आंसर लिख देना डायरेक्टली अगर चाहो तो, मतलब अगर ये फॉर्म अगर आइडेंटिफाई कर सको तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो, दैट इज लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज योर आंसर। तो इसका मतलब लॉग ऑफ और लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर सर क्या है यहाँ पे, सर यहाँ पे डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस सी, ये बन गया आपका आंसर, एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। ठीक है, ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइप या फिर फर्स्ट फॉर्म, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, अनदर फॉर्म। हालांकि ये वाला फॉर्म ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इन द फर्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सो लेट अस सी दिस फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी, जब भी कोई ऐसा एक्स का मतलब फंक्शन के अंदर, अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जब वो फंक्शन के अंदर ऐसा x का एक लीनियर फॉर्म मिले कुछ इस तरीके से x प्लस बी, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 वट एवर, तो उस पूरा वो लीनियर जो फॉर्म है, लीनियर जो पोर्शन है, उसको हम लोग को उसे ही हम लोग z सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हियर ऑल्सो विल डू दैट, विल सब्स्टिट्यूट ax प्लस बी इक्वल्स टू z। एक क्वेश्चन से समझते हैं, हालांकि एक क्वेश्चन हम लोग इस तरीके का ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन हियर एंड लेट मी टेक अ क्वेश्चन। अच्छा, सपोज हमें सॉल्व करना है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एंड होल टू द पावर 9, दिस होल टू द पावर 9 dx। ये है क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है। क्या बताया मैंने, देखो अब ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें एक साथ दो चीज़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, चलो मैं कैमरा ऑन कर लूँ। हाँ देखो, यहाँ पे अगर ये स्क्वायर रूट अगर नहीं होता तो समझना, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट एक्स्ट्रा था, अगर यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करते, जो मैंने बताया था, जो भी ये लीनियर वाला ये जो एक्स प्लस बी वाला जो भी फॉर्मेट दिखेगा क्वेश्चन में, उसी को तुम्हें जेड सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसी को जेड सब्स्टिट्यूट कर देना, ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ये था, स्क्वायर रूट ऑफ दिस लीनियर टर्म था। तो हम यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा लीनियर फॉर्म मिलेगा इन द क्वेश्चन, तो उसे हमें z नहीं z स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना होगा। और क्यों करेंगे सर, z स्क्वायर लेने से क्या होगा कि z स्क्वायर लेने से, चलो देख ही लेता हूँ, z स्क्वायर लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये z स्क्वायर हो गया है ना, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट होके सिर्फ सिंपल z हमें यहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज वाई वेन एवर वी सी स्क्वायर रूट, हमें वी टेक z स्क्वायर एज अ सब्स्टिट्यूशन लाइक दिस। अब फिर से बता रहा हूँ, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता यहाँ पे तो सिंपली z लेना होता 2x प्लस 3 को, एज सिंपल एज दैट, ठीक। अच्छा, तो नेक्स्ट, अच्छा और क्या है यहाँ पे, होल टू द पावर 9 भी है, होल टू द पावर 9 भी है, इसका भी ध्यान रखना। अच्छा, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है ताकि मुझे dx भी मिले। देखो dx है, dx जब रहेगा डेफिनेटली तब फंक्शन जो है वो x का फंक्शन होगा, और उसी के लिए dx हमें दिख रहा है, और हम fx को पूरा मतलब जो x का जो फंक्शन है उसको हम लोग z में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो dx को भी तो dz में ले जाना है, इस dx को भी तो dz में ले जाना है, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब इसी सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके और या फिर यहाँ से ही हमें dx को इन टर्म्स ऑफ dz भी रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये रहा, dx को भी dz में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा, इधर पे हो जाएगा 2 एंड इधर पे हो जाएगा 2z dz dx इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इम्प्लाइज। तो यहाँ से सर अच्छा 2 एंड 2 ये कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत बढ़िया सर। इस dx को अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो dx आपको मिल जाएगा z dz, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, तो इस dx के जगह पे मैं लिख सकता हूँ सर z dz। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बन रहा है सर, यहाँ पे बन रहा है z टू द पावर 9 इंटू z dz एंड दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 10 dz। सर फिर से वो पुराना वाला फॉर्म बन चुका है, x टू द पावर n इंटीग्रेशन वाला, याद है फॉर्मूला, मैं बार बार बता रहा हूँ, फार्मूला वाला कॉपी बनाया करो और जो भी फार्मूला है हर रोज़ रिवाइज किया करो, तब जाके एंड उनको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो, तब जाके ये जो है इंटीग्रेशन वगैरह, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है ये सेट होता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया सर, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx वाला फॉर्मूला बन गया, है ना। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि x के जगह पे z है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सर हो जाएगा z टू द पावर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1, एज सिंपल एज दैट। तो अब z को x में रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है, बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस c होगा, मैं फाइनली यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि प्लस c यहीं पे लिखना ज़रूरी है,
तो z की जगह पे मैंने z का वैल्यू लिख दिया और ऊपर में पावर में होगा 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस c। एक बार देख लेता हूँ सर आंसर सही है कि नहीं। अच्छा बाई, अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है, वेयर c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सही है, अच्छा लगा। अच्छा मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ज़रूर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। दैट इज क्वेश्चन क्या है सर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 5 dx। दिस इज एज होमवर्क। कमेंट करो, दबा के कमेंट करो और बताओ कि अपना अपना आंसर क्या हो रहा है। कंपटीशन रहेगा तब जाके ना मज़ा आएगा, राइट। अच्छा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में। हालांकि ये वाला फॉर्म उतना शायद नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है सभी फॉर्म को यहाँ पे डिस्कस करना और सभी फॉर्म को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हुआ चलूँ। अब ये वाला क्या फॉर्म है, देखो अगर फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा कि एक पॉलिनोमियल टाइप ऑफ अगर फंक्शन हमें दिख रहा है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, मतलब वही एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे दैट वाज अ लीनियर फॉर्म। ये लीनियर फॉर्म था। लीनियर क्यों? क्योंकि एक्स का पावर है यहाँ पे 1। तो अब अगर 1 से ऊपर मतलब ज़्यादा, दैट इज एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर फंक्शन हमें दिखे, सो इन दैट केस हाउ टू डू इट। सो अगेन लेट अस टेक अनदर एंड अंडरस्टैंड दिस कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मान लो अगर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ इस तरीके का, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ना, आइडेंटिफाई करना है। एक क्वेश्चन में पहले ये करा देता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू दिस, एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, ये वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ये जो बच्चा कर पाएगा ट्राई करो। सर यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं आप, देखो क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी है। हम लोगों को क्या है, हम लोग ये बचपन से करते आ रहे हैं, करते करते देख के ही हमें पता चल रहा है अरे सर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन का फंडा ही यही है टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पार्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यही है सब्स्टिट्यूशन। जो बच्चा वो सब्स्टिट्यूशन करने वाला पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन में से, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देखो मुझे दिख रहा है ये ना, मुझे एक हिंट दे रहा है, हाँ हिंट दे रहा है कि सर अगर मैं इस एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर दूं, एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक हमें मिलता है एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करने से एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा, तो ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला पार्ट है ये मेरा डीजेड बन जाएगा बहुत आराम से। ये क्वेश्चन देख के ये पता चलता है और कुछ नहीं, क्वेश्चन देख के पता चलता है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है सब्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे जो मेथड रहता है, जो ये एक्स टू द पावर एन जहाँ पे दिखेगा, मतलब वो पॉलिनोमियल वाला पार्ट जहाँ पे दिखेगा एक्स टू द पावर एन वाला है, ठीक है, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 वाला नहीं, एक्स टू द पावर एन वाला। देखो यहाँ पे दो है पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को जरा आइडेंटिफाई करना। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना। पॉलिनोमियल बता रहा हूँ लेकिन पॉलिनोमियल वर्ड सही नहीं है, एक्स टू द पावर एन वाला, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ये जो पावर होता है ये हमेशा इंटीजर पावर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में हमेशा एन इंटीजर हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो वॉट एवर इज द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स, मतलब एन एक्स टू द पावर एन वाला जो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो एक्स का पावर हमें दिख रहा है, एक है एक्स टू द पावर 3, एक है एक्स टू द पावर 2। तो बेसिकली ये है मेरा एक्स टू द पावर एन और ये है मेरा एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टाइप हमें एक्स टू द पावर एन को जेड सब्स्टिट्यूट करना है। रिमेंबर दिस थिंग, एक्स टू द पावर एन को हमें जेड सब्स्टिट्यूट करना है। मैं यहाँ पे इसीलिए मैं बताते जा रहा हूँ, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को हमें जेड सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो फॉर्म है मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब को जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। देखो इतना डिटेल में इतना प्यार से शायद ही कोई बताएगा, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना, एक लाइक ज़रूर कर देना। सो एक्स क्यूब इक्वल्स टू जेड हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, और 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। देखो मैं यही बता रहा था, एक्स स्क्वायर डी एक्स हमें सिर्फ चाहिए, तो ये जो 3 है उसके साथ उसको मैं राइट हैंड साइड में मैं सेंड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/3 डी जेड। चलो अभी सब कुछ यहाँ पे पुट कर देते हैं। सर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला जो पार्ट है सर, इसके जगह पे आपका आ जाएगा 1/3 डी जेड, बहुत बढ़िया। एंड ई टू द पावर एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा ई टू द पावर जेड। सर फिर से अच्छा, अब ये जो नंबर होता है, जो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर चला जाएगा एंड आपको जो अंदर है ये मिल जाएगा वही पुराना वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ई टू द पावर जेड का डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, कुछ भी करो, वो ई टू द पावर जेड ही होता है प्लस सी। फिर लास्ट में जेड को सी एक्स में रिटर्न करना मत भूलना। सो ये हो गया आपका ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये हो गया सॉल्यूशन
ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितना बिल्कुल एकदम आराम से प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन रूट ओवर एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स dx। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आइडेंटिफाई करो कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी है और उसको आइडेंटिफाई करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करें सो दैट दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। सर यहाँ पे तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी है क्योंकि एक्स का एक ही पावर वाला टर्म हमें दिख रहा है, दैट इज एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ। तो उस एक्स टू द पावर हाफ को ही हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म। तो इस एक्स टू द पावर हाफ को हम लोगों ने जेड सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक्स टू द पावर हाफ इक्वल्स टू जेड, है ना। स्क्वायर रूट मतलब एक्स टू द पावर मतलब स्क्वायर रूट मतलब टू द पावर हाफ होता है, ये तो सभी को पता है ना। अच्छा, अब देखो इसको हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 इक्वल्स टू डी जेड डी एक्स। बहुत बढ़िया। और अच्छा क्या करना है, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ इक्वल्स टू डी जेड डी एक्स। क्या मैं बीच में आ रहा हूँ? क्या मैं बीच में? हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और अच्छा सर एक्स टू द पावर माइनस हाफ का मतलब ही होता है सर 1/√x। बहुत बढ़िया। और सर इस dx को आप इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और इस 2 को आप लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो dz के साथ तो आपको ये दिखने को मिल जाएगा। सर ये बहुत बढ़िया हुआ, क्यों? क्योंकि इससे ये जो dx/√x वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत प्यारा तरीके से सब्स्टिट्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे सर मुझे क्या मिल रहा है? सर साइन ऑफ रूट ओवर एक्स। सर रूट ओवर एक्स को तो आपने z सब्स्टिट्यूट किया था सर, तो यहाँ पे z लिख दो साइन z, बहुत बढ़िया। और dx/√x के जगह पे सर आप लिख दो 2dz, और भी बढ़िया। और इस 2 को, क्योंकि ये एक नंबर है और हमें पता है नंबर चला जाता है बाहर। अब देखो फिर से ये जो हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स, उन्हीं में से एक फॉर्म में ये आ चुका है। सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos z dz। लेकिन सर z को x में रिटर्न करना मत भूलिए, तो आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा -2 cos √x प्लस c। डन डन डना डन डन, राइट। इतना हलवा है, ठीक है। इस √x को मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, देखने में अच्छा लगता है। ये हो गया ये वाला फॉर्म। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। देखो ये वाला फॉर्म, ठीक है। फॉर्म को देखते रहो, क्या सब्स्टिट्यूट करना है सीखते रहो, मज़ा आएगा और कुछ नहीं। सर यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसका क्या यूएसपी है? इसका ये यूएसपी है जो इस फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चंस आएगा वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। अभी तक जो हो रहा था कि x का पावर हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ पे कोई एक x का कोई भी एक फंक्शन होगा उसका एक पावर हमें देखने को मिलेगा इन द क्वेश्चन। तो 5x टू द पावर n है, लास्ट फॉर्म में x टू द पावर n था, लास्ट फॉर्म में x टू द पावर n था, है ना। फंक्शन जो था वो x टू द पावर n का फंक्शन था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा फंक्शन का टू द पावर n है। फंक्शन है x का, सिंपल फ्लैट फंक्शन है x का, लेकिन उसका कोई एक पावर हमें देखने को मिलेगा, उसके साथ उसका डेरिवेटिव 5' मल्टीप्लाइड होके हमें दिखेगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म का बने तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है ये जो 5x है उस पूरा 5x को ही हमें z सब्स्टिट्यूट कर देना है, ध्यान रखना। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके इस फॉर्म को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। ओके चलो, तो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लो है इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 देन उसके साथ है स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस dx इंटू dx। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना एंड सब्स्टिट्यूट क्या करना है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक मैं इसका बताता हूँ कि इसको मतलब आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखो ये जो फॉर्म है यहाँ पे मुझे x का कोई भी एक फंक्शन देन उसका एक पावर मुझे दिखना चाहिए। क्या तुम लोगों को वो दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। सर वो क्या है? देखो समझना, दो चीज़ें यहाँ पे देखना। देखो जब भी कोई एक फंक्शन ऐसा दिखे, है ना, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जो x² प्लस 4x है, x² प्लस 4x है, अगर ये इसके ऊपर कुछ भी पावर हो, हालांकि यहाँ पे मैं इसको अगर थोड़ा सा आसान तरीके से इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या सर इसको मैं लिख सकता हूँ कि x² प्लस 4x होल टू द पावर हाफ dx। सर क्या आपको फॉर्म दिख रहा है? हाँ सर ये है मेरा 5x टू द पावर n जो कि है हाफ यहाँ पे, और इस 5x का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ
सर यहाँ पे 5x क्या है वैसे, सर 5x है आपका x² प्लस 4x जो ब्रैकेट के अंदर है, राइट। और इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, दैट इज अगर मैं 5x निकालूँ, सर आपको मिल जाएगा 2x प्लस 4। सर ये 2x प्लस 4 क्या आपको दिख रहा है, हाँ सर ये रहा 5x 2x प्लस 4। तो हो गया है ना ये वाला फॉर्म, हो गया ना फॉर्म। तो यहाँ पे सर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमेशा ध्यान रखना, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ, जब भी कोई ऐसा एक इंटीग्रेशन दिखे जहाँ पे एक टर्म के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड फॉर्म में दिखे, एक फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाइड दिखे, तो वो जो नॉर्मल फंक्शन है ना, उस फंक्शन को आंख बंद करके z सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 5x को यहाँ पे हमें z सब्स्टिट्यूट करना है। चलो करके देख लेते हैं सर इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है। एंड डू नॉट वरी, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्म्स तुम लोगों को पहचान कर यहाँ पे मैं मतलब सिखा रहा हूँ कि फॉर्म्स क्या क्या है। इन फॉर्म्स को यूज़ करके नेक्स्ट लेक्चर में टोटल 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, टोटल 20 क्वेश्चन जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्म्स। इतना बढ़िया प्रैक्टिस होने वाला है इंटीग्रेशन का, मज़ा आएगा, है ना। चलो ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया सर, यहाँ पे 5x सब्स्टिट्यूट करना है, तो 5x क्या है यहाँ पे सर, x² प्लस 4x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वल्स टू z। सर अभी अभी मैंने इसका डेरिवेटिव करके दिखाया था, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 4 dz dx। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब यहाँ से इस dx को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो सर यहाँ से मुझे 2x प्लस 4 इंटू dx इक्वल्स टू dz बहुत प्यारा तरीके से दिख रहा है। कौन सा पार्ट सर, आपका ये 5-x dx वाला पार्ट आपका जो dz रिप्लेस होगा ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल हमेशा ऑलवेज दिखेगा। अच्छा तो और इसके जगह पे मैं z लिख सकता हूँ सर, ये क्वेश्चन बन गया कुछ इस तरीके का कि z⁻½ dz। अरे सर ये तो वही पुराना वाला फॉर्म है जो x⁻n वाला फॉर्म है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स, दिस प्लस सी। ओके अच्छा सर, यहाँ पे z को x में रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ½ प्लस 1 मतलब 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 4x होल टू द पावर 3/2 हो गया, और नीचे भी 3/2 होगा, तो उसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो वो 2/3 हो जाएगा, प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इतना सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मज़ा आया, राइट। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ओके चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। अच्छा देखो ये वाला फॉर्म देखो मैंने यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स हो सकता है सब डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बच्चा ये फॉर्म सीख लेगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये मैं सामने से बता रहा हूँ, राइट। सर यहाँ का फॉर्म कैसा है कि अगर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिखे एंड उसके साथ ये अंदर वाला फंक्शन का अगर डेरिवेटिव अगर क्वेश्चन में मतलब इक्वेशन जो इंटीग्रल जो है उसमें ऐसे जाए तो ये फॉर्म बनता है। एंड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, वही 5x जो अंदर में है, मतलब जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है, जहां पर भी ये डेरिवेटिव दिखेगा 5-x dx, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, 5-x dx अगर दिख रहा है तो 5x को ही z लेना है, सब्स्टिट्यूट करना है, और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर 5-x मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव के साथ dx दिख रहा है तो जो भी फंक्शन का वो डेरिवेटिव है उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, दिमाग में बिल्कुल ऐसे एक छेद करके उसके अंदर ये बात जो है ये डाल दो, राइट। ओके चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से बाय यूजिंग दिस फॉर्म, और फेमस बहुत क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर फॉर्म से, एक बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग फॉर्म है। एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, मान लो इंटीग्रेट करना है e⁻m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² dx को, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, e⁻m tan इनवर्स x 1 प्लस x² dx, दिस वी हैव टू इंटीग्रेट। सर क्या हमें ये थोड़ा सा मतलब दिख रहा है कि क्या कुछ करना है, यही है वो नज़रिया चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का। मैं बताते जाऊंगा, मैं डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व जब करूंगा तो मैं बताता जाऊंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, समझना है, यूज़ करना है जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। देखो यहाँ पे जिन बच्चों को दिख गया होगा बहुत बढ़िया, बस कैसे दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर सब्स्टिट्यूट किसको करना है। हाँ सर देखो सर यहाँ पे आपका ये जो tan इनवर्स x है, अगर मैं इसको z सब्स्टिट्यूट करूँ तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ जो बेसिक जो फॉर्मूला है 11-12 का
लिमिट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का उनका एक कॉपी मेंटेन करना एंड उन फॉर्मूला को बीच बीच में रिवाइज करते रहना, दैट इज़ द बेस्ट वे। अदरवाइज बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, राइट। ओके, सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? सर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब बेसिकली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये जो दिख रहा है सर, यही तो मेरा 5-x dx है, यही तो मेरा 5-x dx है। तो सर 5x को मुझे z लेना था, तो यहाँ पे 5x क्या है सर? 5x है हम लोग का tan इनवर्स x, तो यहाँ पे tan इनवर्स x को हमें z लेना है। यही आइडेंटिफाई करना है कि सर वो 5-x वाला पार्ट कहाँ है, जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे। जिस भी फंक्शन का वो डेरिवेटिव है, जिस भी 5x का वो 5-x है, चुपचाप उस 5x को z ले लो, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो tan इनवर्स x को हमें z लेना है। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा था जो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो चुपके से tan इनवर्स x को हमें z सब्स्टिट्यूट कर देना है टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू z मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सर इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा dz dx। सर इस dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन द लेफ्ट हैंड साइड, सर ये मिल जाएगा dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dz, बहुत प्यारा, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाते हैं सर e टू द पावर m, अब tan इनवर्स x के जगह पे मैं लिखूंगा z, और ये dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा सर? dz, बहुत बढ़िया। सर e टू द पावर का इंटीग्रेशन, सर ये फिर से वही पुराना वाला फॉर्म हमें मिल चुका है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स। e टू द पावर का डेरिवेटिव e टू द पावर ही होता है, और ऊपर में जो ये वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड रहता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। डिफरेंशिएशन करोगे तो सामने मल्टीप्लाइड होगा, इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर भी वही सेम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? e टू द पावर mz डिवाइडेड बाई m प्लस c, और z को फिर से x में रिटर्न करना बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। सो 1/m e टू द पावर m इंटू tan इनवर्स x प्लस c, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राइट, ये हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना मैं इसका हिंट देके छोड़ूंगा, एंड दिस यू हैव टू सॉल्व एज होमवर्क। क्वेश्चन पहले मैं बता दूं सर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ऑफ log x बाई एक्स dx। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या सर हमें दिख रहा है ये जो फंक्शन, मतलब ये जो भी जितना भी चीज़ें गिवन है वहाँ पे कोई भी एक ऐसा पोर्शन है जिसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो उसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है dx के साथ मल्टीप्लाइड। हाँ सर मुझे दिख रहा है, यही मैं बता रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कब सोच पाओगे? जब डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वो बिल्कुल दिमाग में फिट होगा और प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली। सर यहाँ पे जो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ये आपका log x है, यहाँ पे जो आपका ये log x है, इस log x को अगर मैं z ले लूँगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है सर व्हाट इज ddx ऑफ log x सर? कौन बताएगा? हाँ बताना, बिल्कुल सर 1/x। तो इसका मतलब ये जो dx/x वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा सर? दिस इज योर 5-x, और 5x क्या है? 5x इज योर log x इन दिस केस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही पुराना टेक्निक, अभी बार बार बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई करना है कि 5x को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं 5x ले लूँ तो ये 5-x, दैट इज ये जो 1/x है 5-x मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए log x को z सब्स्टिट्यूट करना है, बस हो जाएगा। बाकी तो मुझे तो एक लाइन में इसको सॉल्व कर दूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग करो होमवर्क एंड मुझे बताओ कि सर इसका आंसर क्या आ रहा है, डेफिनेटली बताना, राइट। ओके चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। एक अगेन फिर से बहुत एक प्यारा एक इंटरेस्टिंग फॉर्म है, देखो फॉर्म क्या है? इंटीग्रेशन ax प्लस बी, मतलब x का एक लीनियर टर्म है
उसके साथ एक x का और लीनियर टर्म, लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर है एंड वो मल्टीप्लाइड है। सर इस फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है? हालांकि एक इस टाइप का फॉर्म ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में जब भी कोई स्क्वायर रूट दिखे एंड स्क्वायर रूट के अंदर एक लीनियर x का एक लीनियर टर्म दिखे, तो हमेशा याद रखना उसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, स्क्वायर रूट की वजह से उसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान रखना, स्क्वायर रूट की वजह से उसी को जो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के जो अंदर है उसको z स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना ही है। दिस इज द मेन थिंग, राइट। अच्छा, तो एक क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व एंड लेट अस सी हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्म। चलो कौन सा क्वेश्चन करें? ये वाला करते हैं। हालांकि बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो वी हैव दिस 2x + 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 4 dx। सर क्लियरली ये इस फॉर्म में आता है ना, ax + b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cx + d। तो क्या सर यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लीनियर फॉर्म है, लीनियर एक्सप्रेशन है x का, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आंख बंद करके z स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो। और अब डिफरेंशिएट करना है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ तो 3 होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और राइट हैंड साइड में मुझे 2z dz dx मिलेगा। सर इस dx को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 3 को इस साइड में लेके आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो सर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? dx का वैल्यू सर मिल जाएगा 2/3 z dz। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का मेन फंडा है कि सर देखो इसका मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये तो यहाँ पे z स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3x + 4 को ऑलरेडी हम लोग z स्क्वायर ले चुके हैं, दैट इज अंडरस्टूड। सर dx भी रिप्लेस हो जाएगा z से, दैट इज 2/3 z dz। ये वाला तो हो गया। पूरा ये जो एक्सप्रेशन वो मुझे z में दिखना चाहिए, कुछ भी x का ट्रेस उसमें नहीं रहना चाहिए, राइट। ओके, सो इसका मतलब ये जो आपका जो दूसरा लीनियर फॉर्म रहेगा क्वेश्चन में 2x + 3, इसको भी आपको z में रिप्लेस करना है, राइट। और वो कैसे करें? वो करने के लिए वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ दी सब्स्टिट्यूशन वंस अगेन। कैसे? सर अगर 3x + 4 = z स्क्वायर है, अरे बार बार मैं इक्वल्स टू लिखना चाहता हूँ और ये z हो जाता है, इक्वल्स टू z स्क्वायर है, तो सर यहाँ से 3x क्या बन जाएगा? सर 3x विल बी z स्क्वायर - 4। सर यहाँ से सर x क्या हो जाएगा? फिर x विल बी 1/3 इंटू z स्क्वायर - 4। सर यहाँ पे आपको क्या लाना था? सर आपको 2x + 3 लाना था, तो इसको 2 मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 z स्क्वायर - 4, और उसके साथ एक 3 को ऐड करना है, तो एक 3 ऐड करेंगे तो दोनों साइड में ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू z स्क्वायर - 4 + 3। तो इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे एंड फर्स्ट ब्रैकेट को हटा के इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 1/3 को कॉमन लेके 2z स्क्वायर + 1, 2z स्क्वायर + 1 यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस 2x + 3 के जगह पे, दैट इज 1/3 इंटू 2z स्क्वायर क्या था +1, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते, पहले तो जितने भी नंबर है दैट इज दिस 2/3 1/3, इनको पहले मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो ऑफ द इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 2/9 चला गया बाहर। बहुत बढ़िया। अंदर क्या बच रहा है? सर एक 2z स्क्वायर + 1 बच रहा है। बहुत बढ़िया। सर ये स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर, तो ये z हो जाएगा, और इसके साथ एक और ये z मल्टीप्लाइड होके ये सर z स्क्वायर हो जाएगा dz। फटाफट इस फर्स्ट ब्रैकेट को हटाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, हटाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2z⁴ प्लस z स्क्वायर dz। सही है, बहुत बढ़िया। अब फिर से वही टेक्निक, इस प्लस साइन से हम इसको ब्रेक करेंगे, ऑन दिस आई हैव बीन डिस्कसिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू लेक्चर्स। ऐसे ब्रेक करके करना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो जैसे इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ z⁴ dz। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dz। इतना हल हुआ है और कुछ नहीं है,
राइट। अब वही पुराना वाला फॉर्म एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म, सर इसको अगर इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 2 बाई, अच्छा इसको 4/n कर देते हैं, 4/n है ना, वो टू मल्टीप्लाइड हो जाएगा, z टू द पावर 5/5 प्लस 2/9 इंटू 3 z टू द पावर 3/3 प्लस c। सर यहीं पे ख़त्म? नो सर, यहाँ पे ख़त्म तो अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस z को हमें x में रिटर्न करना है। ये जो x z है इसको हमें x में रिटर्न करना है, तो मैं इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर। देखो अगर 3x + 4 तुम लोग का z² है तो सर z क्या होगा? सर z होगा √ 3x + 4 विल बी योर z, है ना, दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर 4/9। अच्छा 4/9, 9 के साथ नीचे एक 5 मल्टीप्लाइड है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, इंटू हाँ z क्या होगा फिर? z का वैल्यू है √ 3x + 4 होल टू द पावर 5, z टू द पावर 5 था ना, डिवाइडेड बाई 5, एक टर्म हो गया, प्लस 2/9 z क्या था? √ 3x + 4 होल टू द पावर 3/3 हो गया, प्लस डन 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 डन। बस इसको अगर थोड़ा सा और चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज मोर देन एनफ। और 2 फॉर्म करेंगे सिर्फ, और सिर्फ 2 फॉर्म, ये वाला एंड इसके बाद वाला, बस खत्म है फिर ये 2 फॉर्म। अच्छा अब ये वाला जो फॉर्म है ये भी एक बहुत प्यारा फॉर्म है, दिख जाता है कभी कभी, है ना, दिख जाता है कभी कभी। क्या है? ऊपर एंड नीचे, ऊपर और नीचे दोनों ही x का लीनियर टर्म है, कुछ इस तरीके से, ऊपर भी कुछ पावर है, नीचे भी कुछ पावर है, ठीक है। ये ax + b नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, और ये इसको ना a + bx कर लो, ये जो x है ये b के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब ठीक है, a + bx होल टू द पावर m प्लस c + dx होल टू द पावर n से, जहाँ पे a b c d m n है ना, सभी कुछ नंबर्स है। नाउ अच्छा इन दिस केस क्या सब्स्टिट्यूट करना है? हमेशा रिमेंबर जो भी डिनोमिनेटर है c + dx को z सब्स्टिट्यूट करना है, वट एवर इज द डिनोमिनेटर उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या बनेगा। सपोज हमें इंटीग्रेट करना है 2 + 5x होल टू द पावर, अच्छा 2 दैट इज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 + x डिवाइडेड बाई 3 + x होल टू द पावर हाफ dx, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सर टेक्निक क्या रहेगा? क्या बताया था मैंने? डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर जो है, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर क्या है सर? 3 + x, इसको z सब्स्टिट्यूट कर दो, तो और यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? dx = dz मिल जाएगा, dx = dz मिल जाएगा, इक्वल्स टू, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते हुए चलना है, जस्ट एज द लास्ट क्वेश्चन, मतलब 3x + z 3 + x = z है। यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है सर? यहाँ से 2 + 5x निकालना है, बिल्कुल उसी इन टर्म्स ऑफ z, जिस तरीके से मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। फिर इसको ऊपर में पुट करना है इन द न्यूमरेटर, नीचे ये हो जाएगा एक्चुअल में z टू द पावर हाफ और dx की जगह पे dz। फिर इसको यहाँ पे कुछ टर्म्स इस प्लस करके कुछ टर्म्स आएगा, है ना, उसको ब्रेक करना है हर एक प्लस से। सो टोटल शायद टोटल मैं बता देता हूँ, टोटल 3 टर्म्स बनेगा यहाँ पे, हाँ टोटल 3 टर्म्स विल बी देयर, समथिंग dz प्लस समथिंग dz प्लस समथिंग dz, कुछ इस तरीके से टोटल 3 टर्म्स मिलेगा। एंड इसको सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये उतना फेमस फॉर्म नहीं है, उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। और इसका होमवर्क ज़रूर बताना क्या भयंकर इसका आंसर आएगा, बहुत ज़्यादा भयंकर इसका आंसर आएगा, तो इसीलिए एक बार ट्राई कर लेना ज़रूर, ठीक है। अच्छा अभी तक जितने भी फॉर्म्स हम लोगों ने किया है, ये है उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म, ये है उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म। इतना प्यारा फॉर्म है, हालांकि इसका मैं बता देता, ये बाय पार्ट्स में भी दिखेगा, मतलब एक बहुत ही प्यारा एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, दैट इज़ दिस वन। फॉर्म क्या है? यहाँ इस फॉर्म का यूएसपी जो है दैट इज़ ए टू द पावर x, मतलब हमें कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है इंटीग्रेशन में, दैट इज़ बाहर में e टू द पावर x मल्टीप्लाइड है और उसके साथ ऐसा 2 टर्म्स ऐसे ऐड करके लिखा हुआ है कि एक दूसरे का डेरिवेटिव हो। तो इस फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये आइडेंटिफाई अगर हम लोग कर लें कि वो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो एक दूसरे का डेरिवेटिव हो, बस इतना काफ़ी है इस फॉर्म से आंसर लिखने के लिए, क्योंकि इसका आंसर जो होता है e टू द पावर x × fx इसका आंसर होता है। डायरेक्टली अगर चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी मैं दिखा देता हूँ।
बहुत फेमस फॉर्म है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है, बहुत एग्जाम में आता है ये वाला फॉर्म से क्वेश्चंस। और इसका डायरेक्ट मतलब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वगैरह क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आप लोगों को करना है इन दिस फॉर्म, आपको सब्स्टिट्यूट करना है e टू द पावर fx को आपको z सब्स्टिट्यूट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। e टू द पावर x इंटू fx को आपको सब्स्टिट्यूट करना है z, इसका ध्यान रखना इस फॉर्म का। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx। सर क्या 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 यहाँ पे सर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ सर मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है सर sin x को अगर मैं fx ले लूँ तो sin x का ही डेरिवेटिव होता है cos x। तो इसका मतलब बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर x के साथ ब्रैकेट के अंदर क्लियरली ये दो फंक्शन मुझे दिख रहा है जो कि एक दूसरे का डेरिवेटिव है, मतलब एक फंक्शन दैट इज cos x डेरिवेटिव है sin x का। तो इसका तो आंसर वैसे मैं डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ, इस फॉर्म का आंसर ही डायरेक्ट होता है, ये z ही मिलता है इंटीग्रेशन करने के बाद, दैट इज e टू द पावर x इंटू fx इसका डायरेक्ट आंसर होता है। लेकिन हाँ फिर भी अगर मतलब 5 मार्क्स वगैरह रहेगा तो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके इसका आंसर बनाना। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू मैं z सब्स्टिट्यूट करूँगा जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है सर, यहाँ पे थोड़ा सा चेन रूल यूज़ प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा डेरिवेटिव का, याद है u इंटू वी प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का। तो u को फिक्स रख के v का डेरिवेटिव तो sin x का डेरिवेटिव होगा cos x प्लस v को फिक्स रख के दैट इज sin x को फिक्स रख के e टू द पावर x का डेरिवेटिव जो होगा e टू द पावर x इटसेल्फ इक्वल्स टू dz बाई dx इक्वल्स टू dz बाई dx। क्या मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ? बहुत बढ़िया, आना भी नहीं चाहिए किसी के बीच में। ओके सो इस dx को अब उस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर से e टू द पावर x को ले लेते हैं कॉमन। तो क्या मिल जाएगा सर, sin x प्लस cos x इंटू dx। वाह वाह जी वाह, मज़ा आ गया, पूरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट हो गया, पूरा ये चीज़ पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया सर, किससे सर dz से। सर ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया सर dz से। और क्या बताया था, ये सिंबल और ये d इंटीग्रेशन सिंबल और ये d एक दूसरे का जानी दुश्मन है, कैंसिल करेगा एक दूसरे को और सिर्फ z छोड़ेगा प्लस सी। और सर ये z हम लोगों ने क्या लिया था, क्या बताया था मैंने, हमेशा 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 ध्यान रखना यही आंसर आएगा इसका, करके ज़रूर सॉल्व करना पूरा। और अदरवाइज अगर 1-2 मार्क के लिए आ रहा है तो डेफिनेटली रिजल्ट को यूज़ कर सकते हो, करके वेरीफाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट। तो जितने भी फॉर्म्स था मैंने सभी फॉर्म्स बता लिया। एंड मज़ेदार चीज़ बताओ, ये कुछ फार्मूला है, इनको यूज़ करके क्वेश्चंस हम लोग ये फार्मूला देख लो, ये फार्मूला 4 मतलब साइन कॉस जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है, जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे इन द सेकंड लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ। एंड ये और भी जो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला था जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से याद रखना है, इनका मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। एंड इसको हमें इनको याद ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में लगभग अराउंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो फॉर्म्स अभी हम लोगों ने सीखा है एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है दिस पर्टिकुलर फॉर्म। और इनमें से एक आधी फार्मूला तो ऑलरेडी हम आज प्रूव कर चुके हैं, ये cot x dx वाला, tan x वाला है ना, ये सब्स्टिट्यूशन से ही इनका फार्मूला बनता है। इसीलिए ये जो 4 फार्मूला है ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है कुछ इस तरीके से, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया इस वीडियो के लिए इतना, ये सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट का जितना भी फॉर्म्स है, एक थोड़ा सा और एक्सटेंडेड पार्ट है सब्स्टिट्यूशन का, वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में विल बी सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बाय यूजिंग दिस फॉर्म्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज द फार्मूला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला मैंने दिखाया। सो थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए, एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ से भी देख रहे हो सभी के सिलेबस में इंटीग्रेशन रहता है, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन।